इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो हुआ उसने इस देश का नकाब उतार दिया। बांग्लादेश के असली कट्टरपंथी, बर्बर और भयानक, उसके वहशी चेहरे को बेनकाब कर दिया। इस खौफनाक चेहरे पर पर्दा डालने की एक बार फिर कोशिश की गई और वो कोशिश अब भी जारी है। लेकिन सच अगर एक बार बाहर आ जाता है तो फिर उसे छुपाना बहुत मुश्किल होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए, मंदिरों को जो निशाना बनाया गया, एएसआई संतोष साहा जैसे न जाने कितने हिंदुओं को मार डाला गया, इन वारदातों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया भर में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठ रही है। यह आवाज इतनी मजबूत है कि जो जानबूझकर भी इसे अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कानों के पर्दों को भी यह आवाज हिला रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की गई हिंसा ने दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हिंदुओं को जगा दिया है, हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। बांग्लादेश से उठी आवाज केवल आवाज नहीं, एक आह्वान है। ऐसा आह्वान जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी, उनके घरों, मंदिरों और दूसरी प्रॉपर्टीज पर होने वाले हमलों के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये छात्र आंदोलन की तस्वीरें नहीं हैं। ये बांग्लादेश के वो हिंदू हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि अब वो हिंदू समुदाय के ऊपर हिंसा या जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बांग्लादेश के खुलना की तस्वीरें हैं। हजारों हजार हिंदू खुलना के शिवबाड़ी में इकट्ठा हो गए। ये ना केवल हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों का विरोध था, बल्कि एक ऐलान भी था कि अब बहुत हुआ। चटगांव की तस्वीरें देखिए, गिन पाएंगे कितने लोग हैं यहां? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चटगांव समेत पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए गए। घरों, दुकानों, मंदिरों को निशाना बनाया गया और पॉलिटिकल पार्टीज, आर्मी और नई नवेली एंट्रीम सरकार के तमाम दावों के बाद भी ये हमले बदस्तूर जारी रहे। आखिरकार बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को ही मोर्चा संभालना पड़ा। चटगांव में सनातन स्टूडेंट सोसाइटी के आह्वान पर लाखों हिंदू घरों से बाहर निकल आए। पूरा चटगांव जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लेकिन इसके साथ में उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वो भी इसी देश के बाशिंदे हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं ने बांग्लादेश के मीडिया पर भी पक्षपाती होने का आरोप लगाया कि बांग्लादेश का मीडिया हिंदुओं पर होने वाले हमलों को छुपा रहा है। और केवल खुलना और चटगांव में नहीं, बल्कि राजधानी ढाका में भी हिंदुओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश से उठ रही इन आवाजों ने दुनिया को भी नींद से जगाया है। दुनिया भर में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दूसरे देशों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं ने यहां जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। हिंदुओं पर हमले, उनके घरों को जलाने और मंदिरों को तोड़ने का विरोध किया गया। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के घर के ठीक बाहर की तस्वीर है। व्हाइट हाउस के बाहर भी हिंदुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों का विरोध किया है। अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में भी हिंदू सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंदुओं ने आवाज बुलंद की। लंदन में बीबीसी दफ्तर के बाहर भी हिंदू प्रदर्शनकारियों ने प्रोटेस्ट किया और बीबीसी के साथ साथ सभी इंटरनेशनल मीडिया से बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाने की मांग की। Appeal to the media channel to help the religious minorities in Bangladesh by raising minorities problem in the world media and persuading the Bangladesh authority to stop all the atrocities and destruction being perpetrated by the fundamentalist forces. सोचिए, अमेरिका दुनिया भर की ठेकेदारी करता फिरता है।
खुद चाहे जो करे, लेकिन दूसरों पर वो खूब उंगली उठाता रहता है। भारत में माइनॉरिटीज को लेकर भी वो अक्सर टीका टिप्पणी किया करता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जो हमले हैं, जिस तरह से इतने मंदिरों को निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका ने केवल एक बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम का भी हाल है। उसने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की तरफ से मुंह फेर लिया है। अब उनको ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि हिंदुओं की बात हो रही, लेकिन अब उनके अपने ही देश में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाजें उठनी शुरू हो गई। अमेरिका के बॉस्टन की तस्वीरें हैं। बॉस्टन में रहने वाले हिंदू परिवारों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट किया। कनाडा में भी बांग्लादेशी और भारतीय हिंदुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन किया। डैनियल बोर्डमैन नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, टोरंटो में ही रहते हैं। उन्होंने टोरंटो में हुई हिंदुओं की रैली को न केवल कवर किया, बल्कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज भी उठाई है। Phillip Square, as there's been a massive turnout for the rally against the genocide of Hindus in Bangladesh, committed by Islamists from Jamaat-e-Islami, the Muslim Brotherhood. Heartwarming part of it is the community has woken up. There are thousands of people here today on the streets, standing up for the rights of Hindus in Bangladesh and all over the world. टोरंटो के प्रोटेस्ट में कई यहूदियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया। I'm here with Amir Epstein, Executive Director of Top Seat Canada and leader in the Jewish community, and we're here on the streets of the protest for the Hindus of Bangladesh. Amir, what brought you out here today, and what do you think draws so many Jews to this protest? Any community who's gone through the same thing that the Israelis and the Jews have, we have a connection immediately. The Hindu people have been suffering from oppression from so many for so long, oldest religion on earth, 7,000 years, and yet they still suffer oppression like they're their own refugees in their own country. Israelis and Jews, the same. अगर आप ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, उन पर किए जा रहे हमलों के विरोध के लिए केवल पश्चिमी देशों में आवाजें उठ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। कई मुस्लिम देशों ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों का विरोध किया है और उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, वहां भी विरोध हो रहे हैं। मलेशिया इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम मलेशिया का स्टेट रिलीजन है। यह तस्वीर मलेशिया के कैपिटल की है, कुआलालंपुर की। कुआलालंपुर के ब्रिकफील्ड में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अमजद ताहा अरेबियन रिसर्चर हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़े स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ताहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थित भीड़ के हाथों नरसंहार झेल रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र कहां है, आईसीसी चुप क्यों है, क्या सुरक्षा परिषद ने भी इस पर ध्यान दिया है? दुनिया गाजा पर क्यों केंद्रित है जबकि हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और मंदिर नष्ट किए जा रहे हैं? क्या फिलिस्तीनी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उनके पास सिर्फ एक जोरदार लॉबी है? लंदन, डीसी और पेरिस में छात्र विरोध प्रदर्शन कहां हैं? ताहा ने आरोप लगाए हैं कि बांग्लादेश की अनदेखी करना और गाजा पर लगातार आवाज उठाना साफ करता है कि यह सिलेक्टिव है। उन्होंने कहा है कि या तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमास और मीडिया के प्रचार की बंधक हैं या फिर आप यहूदी विरोधी हैं। आप तब बोलते हैं जब मामले में यहूदी या इजराइल शामिल होता है, लेकिन जब बांग्लादेश और सूडान की बात आती है जहां मुस्लिम ब्रदरहुड हमला करता है तो आप मुंह बंद कर लेते हैं। ताहा ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक नहीं कई ट्वीट किए हैं और दुनिया भर में हो रहे इन विरोधों का ही नतीजा है कि आज बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी मान रही है कि देश में हिंदुओं पर हमले किए गए। इन्हीं विरोधों का नतीजा है कि आज बांग्लादेश के मंत्री हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে? এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায় বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, रैब, अन्य বাহিনীগুলো যাতে আমি असल में बांग्लादेश में हुए इस हिंसक तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा था कि ये सही मौका है जब वो अपने रेडिकल इस्लामिक एजेंडे को बांग्लादेश में लागू करवा देंगे। उन्हें यह भी भरोसा था या है कि इस हालात में भारत भी इसमें दखल
नहीं देगा। उन्हें इसमें एक हद तक कामयाबी भी मिल गई थी। लेकिन जब बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया भर में हिंदुओं ने कट्टरपंथ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, तो बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट को भी होश आया और अब जाकर कुछ हालात दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के सपोर्ट में दुनिया भर में हुए प्रदर्शनों ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकारों से हालात नहीं संभले तो हिंदू भी एकजुट होकर अपने ऊपर हमला करने वालों से टक्कर ले सकते हैं, उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, दुनिया भर तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि हिंदू एकजुट हो रहा है, हिंदू यूनाइटेड हो रहा है, हिंदू जाग रहा है, ताकि अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म को, इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा सके, दुनिया को बता सके कि सिर्फ फिलिस्तीन की बात मत करिए, सिर्फ इधर उधर की बातें मत करिए, जरा हमारी भी सुनिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते और आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। यहां पर कोई लफाजी नहीं, कोई फेक प्रोपेगेंडा नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं, सारी न्यूज, सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।